मंगलवार की सुबह और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र। जी हां, कल महाशिवरात्रि के चलते भारतीय बाजार बंद थे और आपको याद होगा शुक्रवार को 3 दिनों की छुट्टी के बावजूद ट्रेडर्स में कन्विक्शन था, कॉन्फिडेंस था। उछाल के साथ आधे से 2/3% के उछाल के साथ हमने शुक्रवार को कामकाज होता हुआ देखा। 10,860 के ऊपर जाके निफ्टी क्लोज हुआ था। तो ये तो फ्राइडे का मूड था, लेकिन हमें दिक्कत ये कि एक दिन नहीं 2 दिन के क्यूज पचाने हैं। तो अमेरिकन मार्केट में फ्राइडे को ट्रेड, अमेरिकन मार्केट्स में मंडे को ट्रेड। वो ट्रेड आप लोग की स्क्रीन पर। शुक्रवार को तो हम पचा के गए थे। डाउ फ्यूचर्स उस समय 155 अंक ऊपर थे 3:30 बजे और दरअसल अमेरिकन मार्केट्स में 110 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। इस बीच रविवार को तमाम रिपोर्ट्स आई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट करा कि यूएस चाइना ट्रेड डील शायद जल्द होती हुई नजर आए। चाइना तैयार हो गया है काफी सारे यूएस प्रोडक्ट्स पे टैरिफ रिड्यूस करने के लिए। और उसके बाद हमने देखा सोमवार को अक्रॉस एशिया बाइंग थी, पर दरअसल यूएस में जब शाम को ट्रेड हुआ तो मुनाफा वसूली देखने को मिली। 200 पॉइंट का दबाव था। तो इस बैकड्रॉप पे जरा तब और अब लेकर आइए। तो तब हमने पचाए थे कितने 155 पॉइंट की रैली, और इन 2 दिनों के क्यूज को एडजस्ट करूं तो दरअसल अमेरिकन मार्केट्स 100 पॉइंट आपको नीचे नजर आएगा। बाकी के संकेत आप लोग की स्क्रीन पर। और इस बीच में एक दिक्कत और है। एसजीएक्स निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। वो दिखाएगा कि हफ्ते की जो शुरुआत होनी है हल्के से कमजोर विकेट पे, कमजोर नोट पे होनी है। पर एसजीएक्स निफ्टी कल भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था, और इसीलिए क्योंकि ट्रम्प साहब जो मैं हेडलाइन में कह रहा हूं, अब वो तोप का गोला इधर की तरफ वापस आ रहा है। इंडिया से जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स होते हैं उस पर टैरिफ को लेकर इश्यूज हैं। हम हाई टैरिफ नेशन हैं, रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की अमेरिका को जरूरत, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हुए। तो अगर निफ्टी फ्यूचर्स से मैं एडजस्ट करूं एसजीएक्स निफ्टी का मूव, तो दरअसल आज 90 पॉइंट नीचे खुलने के इंडिकेशंस हैं। इस तरह की कमजोरी हो सकती है स्क्रीन पर अगर एसजीएक्स निफ्टी को बिलीव किया जाए तो ये है अब तक के क्यूज 2 दिनों के। लेकिन इसको बेहतर तरीके से रखेंगे और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर बात करूंगा नीरज वाजपेयी से। दिल्ली से आपकी स्क्रीन पे फिर दिल्ली पहुंच गए वीरेंद्र, आप पूछूंगा क्यों पहुंच गए, और हेमंत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको बताएंगे। लेकिन नीरज जी क्या एक बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा था कि फ्राइडे को जोश जो आ रहा था हमारे को, क्योंकि वो बॉर्डर टेंशन ईज ऑफ होने, ईज ऑफ भी हुए वो वीकेंड, पर ये नई दिक्कतें शुरू हो गई। देखिए, नई दिक्कतें 2 लिहाज से देखना चाहिए मुझे। तो कुछ उसमें अच्छी चीज़ें भी दिख रही हैं, जैसे जो चाइना का ट्रेड टैरिफ वाला मामला है वो सुलझने की तरफ बढ़ रहा है। और इस महीने के अंत तक शायद 27 मार्च उसकी एक डेट बनाई जा रही है जहाँ पे दोनों देशों के बीच में समझौते हो सकते हैं। उसमें अड़चन ये आ रही है कि बहुत सारे मुद्दों पे सहमति होने के बावजूद चीन ये कह रहा है कि आप जितनी आपने ड्यूटी लगाई सब एक साथ हटा दीजिए, और हमने जो स्ट्रक्चरल चेंज का वायदा किया वो हम करेंगे। अब उसको लेकर के थोड़ा समझे से कि एक साथ पूरी ड्यूटी हटा दी जाए जो $250 बिलियन पे लगी हुई हैं, या धीरे धीरे फेज आउट की जाए। तो इस असमंजस के चलते अभी लोगों को शंका है कि पता नहीं क्या होगा। तो जो इस महीने के अंत तक आपको फिर उलझाए रखे होगा, और डेट बट नेगोशिएशंस चल रही हैं। एक व्यूज़ में ये भी है कि अगर हट भी जाती है ना, तब भी इतना डैमेज ऑलरेडी कर लिया है अमेरिका ने कि उसको संभलने में थोड़ा समय लगेगा। तो एक इस तरीके की बात है। दूसरा, चीन की तरफ से बड़ी खबर यह है कि उन्होंने अपने ग्रोथ प्रोजेक्शन को कम किया, 6.5 से घटा के 6% जीडीपी का अनुमान रख दिया है। और साथ ही वैट में 3% की कमी उन्होंने करी है, जो बहुत मैसिव है अपनी ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। तो चीन की तरफ से वो अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए काम उठाते हुए दिख रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है ये अच्छी खबरें हैं। लेकिन बुरी खबर जो अमेरिका की तरफ से आई कि भारत का जो कुछ छूट मिलती है टैक्सेस में वो नहीं देंगे। बाकायदा उन्होंने उदाहरण देके बताया हार्ले डेविडसन का कि हमारे यहाँ 100% लगती, तो आप भी कम करिए, ये करिए, वो करिए। तो उससे भारत के बाजार हो सकता है थोड़ा ज़्यादा डर रहे हों। लेकिन मुझे लगता है ये मुद्दा भी भारत सुलझा लेगा, क्योंकि इतना बड़ा स्कोप नहीं है कि भारत को लेकर के अमेरिका एकदम परेशान हो जाए ड्यूटी को लेकर के। तो ये नॉट ए बिग इशू, थोड़ा सुलझता हुआ लगता है मुझे। मोदी जी का ऐसा है कि भारत सुलझा लेगा, अब तक तो यही रिकॉर्ड था अब तक तो ये रिकॉर्ड था कि सुलझ जाता था। और टर्की करेंगे, टर्की अब डेवलप्ड कंट्री हो गया तो उसको जरूरत नहीं है नहीं, ठीक बात। अच्छा, पहले जब संडे को रिपोर्ट आई तो लगा ऐसे ही, मैं पढ़ रहा था कि एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में 2 घंटे की स्पीच थी, तमाम मुद्दे बायलैटरल रिलेशंस पे बात करी, उस पे इंडिया पे रेसिप्रोकल टैक्स की बात करी। ये ऐसा ऐसा करता है इंडिया अब। लेकिन ये जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ये कल कांग्रेस के सामने उन्होंने फिर कह दिया,
और उसमें इंडिया और टर्की का नाम उन्होंने कहा लिया कि और 60 दिन के अंदर आप सुलझा। अच्छा मान लीजिए हार्ले डेविडसन पे हम 10% ड्यूटी लगा देते हैं, तो भारत यहाँ के हार्ले डेविडसन बिकने लगेंगे क्या, कि हर गली गली चलने लगेंगे, कर देंगे कम एक समय वो। लेकिन जब पहली बार खबर आई थी ना, तो आइशर मोटर्स के पिटने के दिन शुरू हुए थे, और उसके बाद से हल्की कर रहा है आज तक वो स्टॉक। वो इतना गैप है उसके बीच में। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि उसको इतना क्यों ये वैसे ही हमारे कुल एक्सपोर्ट जो ड्यूटी फ्री यूएस में होते, मैं पढ़ रहा हूँ $5.5-6 बिलियन के कुल मिला के, पर वो सेंटिमेंटल नेगेटिव जरूर हो जाता है। ठीक है, देखते हैं इस तरह का रिएक्शन, लेकिन हाँ ट्रेड पे बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। बस एक डर ये रहता है कि एक बड़ी इकोनॉमी का, और ट्रम्प साहब का तोप का गोला जिधर जाता है ना, वो मूड गड़बड़ा देता है। तो अब वो थोड़ा बहुत उसका मूड बिगड़ा हुआ, लेकिन हाँ यूएस चाइना पे ज्यादा हम इस समय फोकस करें, वो मूड किस हद तक सुधरेगा। चलिए, लेकिन अब बाजार में तो फ्राइडे को फिर बाइंग थी, क्योंकि बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व हो रहे थे, लेकिन अब ये तमाम इश्यूज के बाद डेटा पॉइंट्स दरअसल क्या इंडिकेट कर रहे हैं? वीरू क्या बताते हैं डेटा पॉइंट्स, और दिल्ली वापस क्यों? एक घर में मेरे फंक्शन था, 2 फंक्शन थे, एक कैंसिल हो गया तो मैं छुट्टी से वापस आ गया। मतलब मंगलवार और बुधवार छुट्टी पे था, लेकिन दोबारा वापस आ गया क्योंकि एक फंक्शन कैंसिल हो गया था मेरे घर में। बड़े फंक्शन हो रहे हैं आजकल आपके, महीने में 2-2 3-3 फंक्शन होते हैं आजकल इनके घर पे। बाई चांस पढ़ रहे थे आशीष, बाई चांस। ठीक है, था ऐसा। खैर, अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा अच्छा है आशीष मेरे पास। और देखिए, मैं अगर शुक्रवार के आपको चार्ट्स दिखाऊं आशीष, हमने एक रेंज तय की थी, नीचे 810, ऊपर 880 और 890। हम उसके हायर एज पे बंद हुए, हमको इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हम इसके हायर एज पे बंद हुए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें, थिन ही सही, छोटी ही सही, लेकिन बाइंग की फिगर है। इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े अच्छे हैं, और साथ ही साथ इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस को अगर मैं आपको आशीष बारीकी में समझाऊं, तो एफआईज ने अपने आप को थोड़ा सा पुट लॉन्ग करके हेज किया है, लेकिन कॉल भी उनकी तरफ से अच्छी लॉन्ग है। तो इस चीज को मैं वेटेज दूंगा। कैश में बाइंग, कॉल लॉन्ग, पुट लॉन्ग, ये अच्छी हेजिंग होती है और अपसाइड को प्ले करने की अच्छी रणनीति होती है। तो इसको मैं अच्छी ट्रैजेक्टरी में रखूंगा। अच्छा, बात यह है कि अब हम अगर गैप डाउन खुलते हैं, आई मीन वॉल स्ट्रीट और बाकी अगर आप देखिए रेस्ट ऑफ मार्केट्स के जो एडजस्टमेंट है एक दिन के, अगर हम उसको लेकर चले, तो अगर हम 810, 830, 820 की ट्रैजेक्टरी में खुलते हैं आशीष, तो मेरे लिए ये बाय करने का अच्छा जोन होगा। क्यों? याद रखिए, इस सीरीज का, यानी मार्च की सीरीज का बेस है 10,700, 10,710, लेकिन इस हफ्ते का, इस ट्रंकेटेड वीक का, जिसका एक दिन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं आशीष, इसका ऑप्शन बेस आता है 10,780, 10,800। क्यों? क्योंकि इस महीने की, सॉरी इस हफ्ते की 10,800 की पुट सबसे ज्यादा ओआई होल्ड करती है। तो याद रखिए, 10,750 के स्टॉप लॉस के साथ मैं आज इस डिप को बाय करना चाहूंगा। और मेरे लिए अच्छी बात यह है कि पुट राइटर्स 10,600 पे हैं, 700 पे हैं, 800 पे हैं इस हफ्ते के लिए, तो मैं इसको बाय करूंगा। ज्यादा नहीं, आई मीन 880, 890, 910, 920 ये आपके टारगेट जोन होंगे। अभी हम 930 से ऊपर की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस डिप को बाय करेंगे। 60-70 पॉइंट मिले, दैट्स गुड, मैं बाहर निकल के आ जाऊंगा। लेकिन चार्टी के लिए आशीष, ये बाजार थोड़ी सी अच्छी स्थिति में है। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक भी अगर आप देखें चार्ट्स पे स्ट्रांग लग रहा है, और ये भी अगर आप देखें डे हाई पर जाके बंद हुआ था। ऑप्शन डेटा इंडिकेट करता है कि 26,700, 26,800, 26,900 और इवन 27,000 की पुट्स में अच्छी राइटिंग हुई है। वो ये मेरे को कन्विक्शन देती है कि मैं इस डिप को बाय करूं 26,780 के स्टॉप लॉस के साथ। और याद रखिए, मेरे को आशीष लग रहा है पॉसिबिलिटी, क्योंकि कॉल राइटर ना 27,000 पे था, ना 27,100 पे था, ना 27,200 पे था, ना 27,300 पे था। कॉल राइटर जाके टिका हुआ है 27,500 पे, वो भी बहुत मामूली, बहुत थिन। तो मैं इस बार ये पॉसिबिलिटी तलाश कर रहा हूं कि मंगलवार या फिर बुधवार में ये कम से कम नहीं तो 27,326 की ट्रैजेक्टरी को छुएगा एक बार। इसीलिए मैं यहां पे लॉन्ग जाने की पॉसिबिलिटी तलाश रहा हूं आशीष। ठीक बात। तो डेटा चार्टिकली बाजार बेहतर नजर आता है, इसीलिए किसी भी गिरावट में खरीदारी तो 810, 820, 830 नीचे की तरफ उस दायरे में मिलता है, तो खरीदारी करने के मौके। और 880 तो मेरे ख्याल से वो फ्राइडे के हाईज ही हो गए, वो हाईज पहला टारगेट होगा। इवेंचुअली 910, 920 तक के जोन्स तक आप वहां पे मुनाफा बांधते चले। तो उस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले अप करना, और इंडिकेशन डेटा पॉइंट से कही रहे गिरावट के साथ शुरुआत होगी, तो गिरावट में खरीदने के मौके। लेकिन चलिए, ये तो बाजार का सेटअप, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहेगा, हेमंत बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टॉक्स कौन से रडार पर? कोची शिपयार्ड पर नजर रहेगी, और कोची शिपयार्ड को जेएसडब्ल्यू ग्रुप से
4 मिनी बल्क कैरियर बनाने के लिए ऑर्डर मिला है। ये 2020 तक इनको बनाने हैं, तो ऑर्डर का साइज़ तो यहाँ मालूम नहीं, लेकिन 4 मिनी बल्क कैरियर्स बनाने के लिए इनको एक ऑर्डर मिला है। सरकारी कंपनी और कुछ सरकारी कंपनियों पर नज़र होगी, ONGC, ऑयल इंडिया, वेदांता, और यहाँ पर सरकार ने जो 23 छोटे ऑयल एंड गैस कॉन्ट्रैक्ट्स के एरिया बांटे हैं, उसमें ONGC के हाथ 5 लगे हैं और IOC और हिंद ऑयल ने 1 एरिया जीता है, और साथ ही ऑयल इंडिया ने करीब 2 एरिया जीते हैं। वेदांता के पास भी 2 एरिया हाथ लगे हैं। तो इन तमाम कंपनियों पर नज़र रखिएगा। जेट एयरवेज पर इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ खबरें आ रही हैं कि इनके कुछ और विमानों को ग्राउंड कर दिया गया है, और अब कुल मिलाकर 21 विमान हैं जो इनके ग्राउंडेड हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने पैसा दरअसल दिया नहीं है। तो जेट एयरवेज की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर रखिएगा। हीरो मोटोकॉर्प पर, और इनके जो मंथली सेल्स के आंकड़े आए फरवरी के, एक्सपेक्टेशंस थी कि 5.5 लाख गाड़ियां बेचेंगे, और उससे ज़्यादा गाड़ियां इन्होंने बेची हैं। 6.17 लाख गाड़ियां इन्होंने बेची हैं। तो उम्मीद से बढ़िया नज़र आ रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प के। ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगेगा घटे हैं, लेकिन अनुमान से इसको कंपेयर करना चाहिए। और TVS मोटर को भी अनुमान से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेंगे कि अच्छे बिक्री के नंबर आए हैं। 2.8 लाख गाड़ियां बेचने का अनुमान लगाया जा रहा था, और 2.99 लाख इन्होंने बेची है। वैसे भी 3% बढ़ी हैं, तो TVS मोटर के लिए भी बढ़िया खबर मानी जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो ऑटो बिक्री के जो बचे हुए आंकड़े थे उन पे आप रडार पर रखें। बचे हुए मतलब कई सारे फ्राइडे को आ गए थे, 1 तारीख थी फ्राइडे को, और जो बचे वो आपकी स्क्रीन पर। और क्या मूड खराब है, महीने में 6-6 लाख गाड़ियां कोई कंपनी बेच रही है, जबकि बाजार एनवायरमेंट ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन की बात करते हैं हम। इस तरह का सेल्स एंड कंपनीज की ध्यान रखें। और इवेंचुअली ग्लोबली सब मान रहे हैं, जितनी रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हैं कि इंडिया चाइना करो US चाइना ट्रेड डील जो है ना, वो अब ऑब्वियसली कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है। कई रिपोर्ट से कहती हैं कि शायद मार्च के महीने के एंड तक आपको कुछ रेजोल्यूशन सामने आ सकता है, तो उस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अंडर करंट उस लिहाज से फोकस में रखें जो वीरू कह रहे हैं, खरीदारी करने के मौके। अच्छा, क्विकली ट्रेडिंग बेट्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। एंजल ब्रोकिंग कहता है ICICI लोम्बार्ड खरीदें 1002 के टारगेट्स के लिए। KR चौकसी सिक्योरिटीज कहता है हमारा राजा बैटरीज, खरीदारी करने के मौके 735 के टारगेट्स यहां पर। और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का आज का कॉल है बैंक ऑफ इंडिया, खरीदें 95 के टारगेट्स। तीनों के तीनों ट्रेडिंग बेट जो हैं वो बाय कॉल आते हुए। तो गैप डाउन हुआ तो उस हिसाब से थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट कर लें आप, लेकिन मोटा मोटी ट्रेजेक्टरी खरीदारी की होनी चाहिए। स्टॉक्स में मन खरीदारी का होना चाहिए। लेकिन अब वरुण जुड़ते हुए। वरुण, हाय, गुड मॉर्निंग। वरुण आपको बताएंगे कि ब्रोकरेजेस के रडार पर आज क्या है, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सबसे पहले तो बजाज ऑटो क्रेडिट स्विस ने यहाँ न्यूट्रल का कॉल दिया है, प्राइस टारगेट काट दिया है। 2950 से काट के 2700 का प्राइस टारगेट दिया है। इनका कहना है कि आगे जाके घरेलू बिक्री में थोड़ी तकलीफ इस कंपनी को झेलनी पड़ सकती है, और जो 1 अप्रैल से नए ABS नॉर्म्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं, उसके चलते ये अपनी गाड़ियां, खासकर पल्सर की बिक्री जो है उसको लगातार पुश करते जा रही है, और इसके लिए प्राइस टारगेट काटे गए हैं। टाटा मोटर्स नमूरा न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, 187 के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि JLR के जो फरवरी के सेल्स के आंकड़े थे वो काफ़ी बेहतर थे, इस कंपनी के वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छे, लेकिन चाइना और ब्रेक्सिट का जो हैंगओवर है वो इस स्टॉक के ऊपर बना रहेगा, और इसके लिए अभी भी न्यूट्रल का कॉल दे रहा है। 187 का प्राइस टारगेट। सबसे आखिरी में SBI लाइफ पे HSBC खरीदारी की सलाह दे रहा है, 770 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि BNP पारिवास ने जो स्टेक सेल किया है उसके चलते स्टॉक पे जो हैंगओवर था वो अब कम हो गया है, और इसके लिए खरीदारी की सलाह 770 के प्राइस टारगेट। ठीक बात। तो ये ब्रोकरेज हाउस व्यूज आते हुए इन स्टॉक्स पर डाप रखें, मिस आउट करके तो नीचे टिकर टीम भी चलाती हुई। और 6 लाख गाड़ियों का मैं कैलकुलेशन कर रहा था, रोज की 20,000 मोटरसाइकिल बेचता है हीरो मोटोकॉर्प। और ये एक कंपनी है, ऐसी 6 कंपनियां हैं लिस्टेड स्पेस में जो अपनी 2 व्हीलर्स बेचती हैं। फिर उसके बियॉन्ड आप जाइए तो मतलब गजब है ये बाजार हिंदुस्तान का। मैं क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक में जाने से पहले एक स्टॉक रडार पर रखे। हेमंत तो स्टॉक रडार पे हाईलाइट करके गए आपको। क्विक हील आज बायबैक पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है, और ACC एक्स डेट है डिविडेंड की, 14 रुपए का एडजस्टमेंट आपको नजर आएगा। चलिए ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट स्ट्रैटेजीज हैं ग्लोब कैपिटल की तरफ से। इनका मानना है गोल्ड यानी कि सोने में खरीदारी करके चलें 32,550 के टारगेट्स के लिए। कच्चे तेल में बिकवाली करने के मौके 3950 के लक्ष्य यहां पे हासिल हो जाएंगे नीचे की तरफ। और USD INR पेयर बेच के चलें 71 के लेवल्स पर बेचें 70.6, यानी रुपया आज ट्रेड में मजबूत हो सकता है। लेवल्स बाकी के नोट डाउन करें।
जाता था एग्जेक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 1/4% दबाव, लेकिन हमें 2 दिनों के क्यूज बचाने, तो शायद इससे कुछ ज्यादा प्रेशर के साथ हो सकती है शुरुआत। लेकिन जैसे वीरू हाईलाइट कर रहे थे, डेटा अच्छे, चार्टिकली भारतीय बाजार बेहतर पॉइज नजर आते हैं। 810 से 830 की रेंज में नीचे की तरफ हैं आपके लिए खरीदारी करने के मौके। चलिए आज के मॉर्निंग कॉल बेस्ड नोट पे इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।